श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। चार सौ 51 भक्ति व्यसन बन जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। भक्ति मय जीवन बनाओ। 452 भगवान कहते हैं कि जो मेरे पीछे पड़ता है मैं उसके पीछे पड़ता हूँ। प्रभु के पीछे पड़ो तो संसार तुम्हारे पीछे पड़ेगा। अगर संसार के पीछे तुम पड़े हो तो भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे, और आप भगवान के पीछे पड़े हो तो भगवान आपके पीछे पड़ेंगे, आपको सही मार्ग दिखाएंगे। 153 453 सविदक उपदेश का असर जल्दी नहीं होता। क्रियात्मक उपदेश तत्काल असर करता है। सत्य कर्मों को व्यवहारिक जीवन में उतारें, जिसका मतलब ये होता है कि हम अच्छाई को जल्दी से अमल नहीं करते और बुराई को हम बहुत जल्दी अमल कर लेते हैं। अगर हमें कोई कुछ कह दे तो हम उसे अपना लेते हैं, कोई गलत शिक्षा दे दे तो अपना लेते हैं। अगर कोई धार्मिक जगह कोई ले जाने को कहता है तो हम जाने को नहीं करते। कहीं भक्ति भाव होता हो, कहीं भी कुछ भी होता हो तो हम जाने को नहीं करते। कहीं भजन होता हो, कीर्तन होता हो, नहीं जाएंगे। कहीं देखो बच्चों, लड़ाई दंगा होता हो वहाँ खड़े होके देखने लगेंगे, या किसी की चुगली चर्चा होती हो वहाँ देखने लगेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि इन्हीं चीज में भ्रमित है, हमारी भक्ति भाव में नहीं रहती। हाँ, जो भक्ति भाव करता है उसमें वो रमा हुआ है, उसको सिर्फ चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण कृष्ण नजर आते हैं। चार सौ 54 जिसे अपने भाई बहन में ईश्वर नहीं दिखाई दे उसे दूसरे में या मूर्ति में ईश्वर नहीं दिखेगा। वैसे तो प्रभु कन कन में व्यापत हैं। बच्चों, अगर इसमें लिखा हुआ है कि जो बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, उसमें अपने छोटे बहन और भाई में अगर भगवान के जैसे प्रेम ना हो, भगवान के जैसे वो दिखे ना, अपनापन ना हो, तो बच्चों वो काटर होता है, उसको फिर भगवान का दर्शन भी नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना, कहीं कहीं बात सुनने में आता है और हमारे जैसे भी कह देते हैं कितना काटर है, कि इसके सामने कितना भी रो पसीजता नहीं है। हम हर एक बात पे कह देते हैं ना कि ये बंदा बहुत ही काटर बंदा है, इसके सामने कितना भी रो लोगे कोई असर नहीं होगा। और कोई कोई बंदा बहुत कोमल होता है, बहुत ही ज्यादा कोमल। किसी को अगर कांटा लगेगा तो उसका आत्मा रो पड़ेगा उसका, क्योंकि जो आत्मा सो परमात्मा, उसके आत्मा में परमात्मा वास करती है। जिसका आत्मा इतना कोमल है, आप में भी होगा। आप में भी देख लेना बच्चों कि अगर किसी की तकलीफ सुन के दर्द में हो जाए और किसी की भी तकलीफ सुन के हम उसकी खिल्ली ना उड़ाएं तो परमात्मा हमारा भला करेगा। और परमात्मा हमारे आत्मा में वास करते हैं, आप ये समझ लो बच्चों। हम तो कह देते हैं ना किसी को कि ये होगा वो होगा, अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल, लेकिन आजकल कोई नहीं जानता अपने दिल, क्योंकि उनके दिल तो काला से तो क्या जानेंगे, या हमारे दिल में काला से तो हम क्या जाने किसी का दर्द। दर्द को पहचानो। हमसे ही पहले भी सतयुग था और हम हैं अब वही कलयुग है। तो कहते हैं
जैसा परमात्मा के सामने बोओगे वैसा परमात्मा आपको फल देगा। 455 शब्द 454 जिसे अपने भाई बहन में ईश्वर नहीं दिखाई दे उसे दूसरे में यह मूर्ति में ईश्वर नहीं दिखेगा। वैसे तो प्रभु कण कण में व्यापक हैं। 455 बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, वयस्कों के साथ मित्रता एवं सब जीवों के साथ सम्मान व्यवहार करने से सर्वोत्तमा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं। बच्चों, अगर बड़ों जैसे कि बड़े हैं, बड़ों से अगर हम स्नेहशीलता प्रेम रखते हैं, बड़ों से आदर करते हैं, उनको आदर सत्कार करते हैं, तो उनका हमें फल मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और छोटों के प्रति दया, छोटा है, भाई है, बहन है, या कोई पड़ोस में है, या कोई भतीजी है, चाहे कोई भी हो, छोटा हो आपसे, आपकी उम्र से छोटा, अगर उसमें हम प्रेम रखें तो परमात्मा की कृपा होती है, दया होती है परमात्मा की, परमात्मा कृपा करते हैं। छोटों को प्रति दया रखना चाहिए तो परमात्मा उनके ऊपर कृपा रखते हैं। और स्वयं वयस्कों के, जैसे हम उम्र के जैसे आपका हम उम्र है, जो उनके साथ प्रसन्नता हो, मित्रता, जो आपके बराबर हैं उनके साथ मित्रता एवं सब जीवों के साथ सम्मान व्यवहार करने से सर्वोत्तमा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान कण कण में हैं। भगवान, अगर आप कहोगे कि कहाँ मिलेंगे, भगवान हर एक जगह है, भगवान कहाँ पे नहीं है। प्रहलाद के पिता ने कहा था कि इस खंबे में भी है तुम्हारे पिता, अगर इस खंबे में है, सोने के खंबे में, तो बुलाओ। खनाखन बाजा और खंबा टूट गया और नरसिंह की अवतार हुई। कहते हैं भगवान कहाँ पे नहीं है, भगवान सारे जगह हैं। 456 भगवान का आश्रय लेने वाला भय मुक्त हो जाता है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान का आश्रय लेना बहुत बहुत ही अच्छी बात है। भगवान का आश्रय ले लो। हम आसरा ले लेते हैं और किसी का, कोई आसरा किसी का लेता है, कोई किसी का लेता है, कोई किसी का लेता है, लेकिन आसरा भगवान का लेना चाहिए जो नाव पार कर दे। अभी ना हमें इस आसरा से भगवान को, जैसे हम सोचते हैं कि भगवान नहीं है कहीं पे, और हम इस आसरे से परमात्मा को कहते हैं कि भगवान हमारा है। तो इस आसरा को बनाए रखो, जब भी परमात्मा दर्शन देंगे और भगवान की कृपा होगी। किसी ने कहा है कि जब इंसान इस संसार में आता है तो खाली आता है, और जब इस संसार से जाता है तो खाली ही जाता है। कुछ ना लेकर आया है, ना कुछ लेके जाएगा। बच्चों, मुंह का बोल और भक्ति हमारे साथ जाएगी। तो बच्चों, आप जरूर से जरूर भगवान की भक्ति करो और परमात्मा का गुण गान किया करो, जो परमात्मा आपको दर्शन दे। भगवान का आश्रय लेने वाला भय मुक्त हो जाता है। 457 ढूढ़ निश्चल से कठिन कार्य भी सिद्ध होता है। अगर ढूढ़ निश्चय, अगर मन में विश्वास हो, अटूट मन में विश्वास है कि ये इस काम को मैं पक्का कर दूंगा और ये काम होना है, तो संसार में कौन सा ऐसा कार्य है बच्चों जो कि हम कार्य नहीं कर सकते।
इस संसार में कौन सा कार्य ऐसा है जो कि नहीं हो सकता। अगर हम मन में ठान लें कि माँ भगवती का हम दर्शन करना है, माँ भगवती का, हमें माँ भगवती दर्शन देगी। बच्चों, आप ध्यान से और भक्ति से और मगन से और लगन से आप माँ का प्रार्थना करो। माँ आपको रिद्धि सिद्धि दोनों देगी, क्योंकि हमारे संसार में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो माँ भगवती से सेम बात करते हैं, माँ भगवती से सेम बात करते हैं। तो माँ भगवती आप पे जरूर कृपा करेगी। आप माँ भगवती का, कृष्ण का, शंकर जी का, आप चाहे किसी भी मन में ध्या के आप अच्छे मन से शुद्ध होके और भगवान की भक्ति करो, परमात्मा आपको खुद दर्शन देंगे। दृढ़ निश्चय से कठिन कार्य भी सिद्ध होता है। 468। बचपन से ही जो भगवान को भजता है उसे भगवान मिलते हैं। बुढ़ापे में जो भगवान को भजता है उसका आगामी जन्म सुधरता है। अगर जो बालपन से भगवान को भजता है, जैसे ध्रुव ने भक्ता राम को, विष्णु भगवान को भजा उनकी गोदी में बैठने के वास्ते, प्रहलाद ने भजा बालपन से, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी शिव हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रहलाद ने जपा और भगवान आए सहायता करे। खोलता हुआ तेल का कढ़ाया में प्रहलाद को लिटा दिया गया, डाल दिया गया, लेकिन बच गए। हाथी से कुचला दिया फिर भी बच गए। पहाड़ों से गिरा दिया गया फिर भी बच गए। जिस टाइम उनके पिता मारने को हुए और खंबा का वो दिए, खंबा से भगवान निकल के उनको बचा दिए, क्योंकि भगवान कदम कदम पे प्रहलाद का साथ दिए हैं। तो बच्चों, आप भी भगवान का जप किया करो और भक्ति किया करो। परमात्मा से बढ़ के इस संसार में कोई भी कुछ भी नहीं है, सब साथ छोड़ देते हैं। बच्चों, चाहे आप कितना भी प्यारे हो किसी के भी, चाहे मैं कितनी भी प्यारी हूँ अपने बच्चों की, अगर मैं अभी भी मर जाती हूँ तो रात काटना मुश्किल हो जाएगा। सवेरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। उसको एक रात, मरने के बाद एक रात का ठिकाना नहीं है। अगर अभी आप अपने हाथ से जो दान कर दिए तो आपका नहीं, मरने के बाद टूटी फूटी खाट, सड़ी पूरी गुद्दड़ का रिजाई का गद्दा ये मिलेगा। आपकी अब पहले रोटियां निकलती थी बच्चों, पहले 13वीं किया करते, अब 7 दिन में निपटा देते हैं, 9 दिन में निपटा देते हैं। उनका इतना भारी लगने लगा है मरने के बाद कि सोचते हैं कि 2 दिन में ही निपटा दें, क्योंकि कोई आजकल इतना, पहले एक एक साल तक बरसी किया करते, छमाई, मरने के बाद उसकी 13वीं हुआ करती। सबसे पहले दसाई, दसाई के बाद 13वीं, 13वीं के बाद तिमाही, तिमाही के बाद छमाई, छमाई के बाद नुम्हाई, नुम्हाई के बाद बरसी, नुम्हाई और तिमाही छूटी, छमाई और बरसी चालू हुई। अब छमाई बरसी भी छूट गई, बरसी छूटी, फिर छमाई छमाई रह गई। अब छमाई छूट गई, तिमाही तिमाही रह गई थी। तिमाही भी बच्चों छूट गई। तिमाही 3 महीने का कहा करते हैं, पौने 3 महीने का, पौने 3 महीना का किया करते, अब पौने 3 महीना का नहीं करते हैं बच्चों। अब 11 दिन या 9 दिन में कंप्लीट कार्य कर देते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा खींच के, कहते हैं कि ज़्यादा खींच के मत करो, यहाँ वहाँ जाएंगे फिर रोटी कौन देगा गौ को। आजकल रोटी भी नहीं मिलती। तो बच्चों, जब भी मैं हर एक बात पे आपको यही कहती रहती हूँ कि दान थोड़ा दो,
जितना गुंजाइश है आपका दान करते रहो। आपके पास गुंजाइश है तो हमारे जैसों को दान दो, जिसका कोई कमाने वाला नहीं है। आप देख लेना बच्चों, दान दोगे आपका घर भर जाएगा, क्योंकि दान से घर भरता है। दान से हमारी जो पितरों को दुर्गति मिली है उनकी गति मिलती है। दान महादान। बच्चों, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी पिलाओ, गऊ को चारा डालो। आप थोड़ा थोड़ा दान करो। अगर आपके पास 10 है तो आप 50 पैसे का दान करो, लेकिन दान जरूर करो, नहीं तो मरने के बाद कोई नहीं है। ना तेरा ना मेरा रे बंदे, ना तेरा ना मेरा, ना तेरा ना मेरा रे बंदे, ना तेरा ना मेरा। प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, खाली हाथ जाएगा ना तेरा ना यो मेरा। इस धरती में आए बहुत से, इस धरती में आवेंगे बहुत ही, इस धरती में होंगे। धरती ना है और किसी की, धरती है ना तेरी मेरी, यहीं धरी रह जाएगा ना तेरा ना मेरा, ना तेरा ना मेरा, ना तेरा ना मेरा, ना तेरा है ना मेरा। इस धरती में रंग भी आए, राजा भी आए, महल बने और झोपड़ी पैगी, महल बने और झोपड़ी पागी, खाली रह गई धरती ना तेरा ना मेरा। क्योंकि इस धरती में बच्चों कितने आए और कितने चले गए, और कितने आएंगे और कितने को जाना है। क्या है हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है बच्चों। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। नंगे तन तू आया रे बंदे, नंगे तन ही जाना, के लेकर तू आया रे बंदे, के लेकर तन जाना। बचपन से ही जो भगवान को भजता है उसे भगवान मिलते हैं। बुढ़ापे में जो भगवान को जपता है उसका आगामी जन्म सुधरता है। जो अगला जन्म मिलता है उसका, अगर बुढ़ापा में जपता है, हालांकि मैं तो जप नहीं सकता, मैं मान नहीं सकती, क्योंकि बुढ़ापा में राम का नाम नहीं लिया जाएगा। उसको खांसी है रे, बुखार है रे, जुखाम है, अटरम है, पटरम है, वो बहुत परेशान रहता है। तो बच्चों, अभी मौका है, आप जप लो राम। 459 सत्य कार्य का संकल्प करोगे तो भगवान बल प्रदान करेंगे। सत्य कार्य का जो भी आप संकल्प लेते हैं तो भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे। 460 भोगने से वृद्धावस्था जल्दी आती है। भोगों से बचने का प्रयत्न करो। जो ज़्यादा भोगता है, जो ज़्यादा स्त्रियों के पीछे भागता है, उसको जल्दी से बुढ़ापा आ जाता है। उसके गोडे में दर्द हो जाता है, उसके पेडू में, रीढ़ की हड्डी में, उसके आँखों में। बच्चों, जो ज़्यादा भोगता है वो 85 साल में वो बुजुर्ग हो जाता है। चार सौ 61 वासना के अनुसार ही जीवन का शरीर बदलता है। वासना जैसे शरीर का रखोगे आप, वैसा ही आपका शरीर बदलेगा। अगर शरीर आपका स्वस्थ और सही है तो आपने भगवान की भक्ति सही ढंग से की है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री हरिवंश पुराण की जय हो।
बारहवा अवतार। हे राजन, सृष्टि से पूर्व जब यह संपूर्ण विश्व का एक सर्विक्म अंडे के अधीश था, तब 1000 वर्ष बाद ईश्वर ने उसके 2 खंड कर ऊपर का आकाश व नीचे का पृथ्वी कर दिया। फिर उसका 8 प्रकार से भेदन किया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया। अंडे के ऊपर जो सुराख किया था प्रभु ने, वह परम गति का मार्ग, और नीचे का सुराख रसातल हुआ। मेघ दिशा दितिसा आदि भेद अंडे के 8 प्रकार के भेदन से बने, किंतु अंडे को 2 खंड करने पर उनके भीतर भरा द्रव्य पृथ्वी पर चारों ओर फैल गया। उससे संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न होकर रसातल की ओर जाने लगी। तब पृथ्वी ने निम्न प्रकार से नारायण की स्तुति की। यह स्तुति संस्कृत में है बच्चों। संस्कृत में तो इतना मुझे नहीं आएगा। अर्थात, हे त्रिविक्रम, हे महानरसिंह, हे चतुर्भुजे, हे सिंगार धनुष को धारण करने वाले, हे खड़ग चक्र एवं गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप ही जीव और जगत को धारण करने वाले तथा आप ही उनके लय करने वाले हैं। आपने तेज के कारण आप सबको धारण करने में समर्थ हूँ। मैं भी आपके प्रताप से ही सब प्राणियों को धारण करती हूँ। हे वीर नारायण, युगों से आप मुझ पर बढ़े हुए भार को हटाने के लिए अवतारित होते हैं। हे प्रभु, दैत्यों और दानों द्वारा पीड़ित होकर मैं आपकी शरण में आती हूँ। अब भी मैं आपके तेज से क्षीण होकर रसातल में धसी जा रही हूँ। अंत मेरी रक्षा कीजिए। जब तक मैं आपकी शरण में नहीं आती तभी तक मुझे भय रहता है, किंतु आपकी शरण में आते ही मैं भय मुक्त हो जाती हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर विष्णु ने पृथ्वी को आश्वासन दिया और बरहा रूप धारण कर अपने दांतों व पृथ्वी की काप से भूमि को ऊपर उठा दिया। वह अवतार बरहा अवतार कहा जाता है। भूमि को धारण करने से विष्णु को भूधर धर तथा उसका कल्याण करने से माधव भी इसीलिए कहा जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।